नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। नगर निगम कमिश्नर की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लेकर अब सरकार ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। नगर निगम कमिश्नर की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ACR अब मेयर की सलाह से लिखी जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने बुधवार को आदेश जारी किए हैं। ACR शहरी निकाय विभाग के प्रशासनिक सचिव ही लिखेंगे, पर पहले मेयर के साथ सलाह कर उनकी राय ली जाएगी। नगर निगमों के कमिश्नर पद पर IAS और HCS अधिकारियों की नियुक्ति होती है। डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर की ACR लिखने की पावर भी विभाग के प्रशासनिक सचिव के पास होगी। इसे फाइल करने से पहले शहरी निकाय विभाग के निदेशक की राय लेनी होगी। वहीं अम्बाला छावनी के संपदा अधिकारी गवर्नमेंट लैंड एक्साइज एरिया की ACR भी शहरी निकाय विभाग के प्रशासनिक सचिव लिखेंगे। इससे पहले उन्हें शहरी निकाय विभाग के डायरेक्टर से राय लेनी होगी। इन तीनों की ACR की समीक्षा शहरी निकाय मंत्री करेंगे, जबकि अपीलिंग अथॉरिटी CM खुद करेंगे। हरियाणा में NHAI से संबंधित प्रोजेक्ट अब रफ्तार पकड़ने वाले हैं, क्योंकि सड़कों पर विकास कार्यों को तेजी से करवाने के लिए राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पूरी तरह से गंभीर हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करने के बाद चंडीगढ़ आते ही दुष्यंत चौटाला ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत प्रदेश में बनने वाले विभिन्न प्रोजेक्ट्स की समीक्षा अधिकारियों के साथ की है। इस बैठक में हरियाणा के लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा NHAI के अधिकारी भी उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई जिलों के उपायुक्त भी इस बैठक में जुड़े थे। दुष्यंत चौटाला ने अंबाला कोटपुतली राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में दादरी जिला के गांव ढानी, फोगाट, कपूरी और खातीवास के ग्रामीणों की अधिकृत जमीन, कैथल जिला के गांव कौल में प्रस्तावित ब्रिज के मामले में आ रही बाधा और जींद जिले में अभी अधिग्रहित जमीन के मुआवजे बारे संबंधित जिलों के उपायुक्तों से बात की और मुद्दों को सुलझाने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली अमृतसर कटरा राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए झज्जर, रोहतक, सोनीपत, जींद, करनाल और कैथल जिलों में अधिग्रहित जमीनों के बकाया मुआवजे देने और रास्ते में पड़ने वाले कैनाल क्रॉसिंग ढांचों के लिए सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के रास्ते में आने वाले मिर्का माइनर को स्थानांतरित करने जैसे मामलों को शीघ्र निपटाने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं फरीदाबाद के बीकॉम की छात्रा निकिता तोमर की हत्या के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में मुख्य आरोपी तौसीफ और रेहान के वकील अनीस खान को राहत प्रदान की है। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को वकील की जानमाल की सुरक्षा के लिए आदेश दिए हैं। अब इस केस की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2021 को होगी। दरअसल तौसीफ और रेहान के वकील अनीस खान के खिलाफ बीते दिनों कुछ शरारती तत्वों ने सोशल मीडिया पर कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी। अनीस खान ने पुलिस कमिश्नर OP सिंह से मुलाकात करके कार्रवाई की मांग की थी। आरोप है कि जब उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की शरण में चले गए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार त्यागी की सिंगल बेंच ने पुलिस कमिश्नर OP सिंह को वकील की जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। अब इस केस की अगली सुनवाई 13 जनवरी को तय की गई। वहीं देश भर में खौफनाक वारदातों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। गंडासे से पत्नी का गला, पैर और हाथ काटकर शव को घर से दूर पेड़ पर और पत्तलों के ढेर में ये युवक फेंक आया। बता दें कि खौफनाक वारदात वाराणसी के चौबेपुर की है, जहां बताया जा रहा है कि पति को पत्नी के अवैध संबंधों का शक था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस को शरीर के कुछ ही अंग मिल सके हैं। चौबेपुर क्षेत्र के चांदपुर मुस्तफाबाद गांव निवासी राजेंद्र कुमार सोनकर ने पुलिस को बताया कि उसको 3 बेटी और 2 बेटे हैं। 2 बेटियों की शादी हो चुकी है और दोनों बेटे साहिल और गणेश पुणे में रहते हैं। एक बेटी सुषमा घर पर ही रहती है। राजेंद्र ने बताया कि मेरी पत्नी आशा का कई लोगों से अवैध संबंध था। उसके बार बार मना करने के बाद भी वो नहीं मान रही थी। इसके चलते 11 दिसंबर की रात गंडासे से पहले गर्दन, फिर हाथ और पैर काटकर अलग अलग कर दिए गए। इसके बाद शरीर के टुकड़ों को गांव के बाहर पत्तलों और बबूल के पेड़ के नीचे फेंक दिया। घर पर रहने वाली बेटी सुषमा ने मां के बारे में पूछा और 4 दिन तक परेशान भी रही। इसके बाद सुषमा ने आसपास के लोगों को मां के गायब होने की जानकारी दी। तब यह मामला चर्चा में आया।
पति पत्नी में आए दिन हो रहे विवाद के बाद पुलिस को शक हुआ तो पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसके बाद खुद राजेंद्र ने पूरी कहानी बयां कर दी। उसकी बातें सुनते ही लोग भौचक्के रह गए। पुलिस को मौके से केवल कुछ अंग ही बरामद हुए हैं, शेष अंगों की खोजा जा रहा है। वहीं किसान आंदोलन के दौरान एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में 65 वर्षीय संत बाबा राम सिंह ने खुदकुशी कर ली है। वो करनाल के सिंघरा गांव के रहने वाले थे। सिंघरा के ही गुरुद्वारा साहिब नानकसर के ग्रंथी भी थे। उनके अनुयायियों की तादाद लाखों में बताई जा रही है। संत राम सिंह ने गोली मारकर आत्महत्या की है और उन्होंने गुरुमुखी में एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। इसमें उन्होंने लिखा कि ये जुर्म के खिलाफ एक आवाज है। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने खुदकुशी पर दुख जाहिर किया है और संत राम सिंह ने कुंडली बॉर्डर पर खुदकुशी की है। उन्हें लोग पानीपत के पार्क अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनका शव करनाल ले जाया गया है। राम सिंह बुधवार को साथी किसानों के साथ कार में कुंडली बॉर्डर पहुंचे थे। उनके साथी गुरमीत ने बताया कि राम सिंह ने सभी से कहा था कि तुम स्टेज पर जाकर अरदास करो। गुरमीत ने कहा, मैं अरदास करने मंच पर गया और कार का चालक चाय पीने के लिए चला गया था। इसी दौरान उन्होंने खुद को गोली मार ली और आत्महत्या कर ली। वहीं शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हरियाणा में कोविड-19 के वैक्सीन आने पर होने वाले टीकाकरण कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। एनएचएम कर्मचारियों को 2 दिवसीय ट्रेनिंग भी दे दी गई है। पहले चरण 67 लाख लोगों को टीका लगेगा। इनमें करीब 1,90,000 सरकारी और प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मचारी होंगे जो कोरोना मरीजों के इलाज और उनकी जांच में जुटे हैं। इसके अलावा 4,05,000 फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जिनमें नगर निकाय, पुलिस और विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। 50 साल की उम्र से ऊपर के करीब 58 लाख लोग भी शामिल किए जाएंगे। एमपी एमएलए को भी पहले चरण में ही वैक्सीन देने का सुझाव दिया गया है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। बुधवार को 811 नए मरीजों के मुकाबले 1,452 ठीक हुए हैं। वहीं 13 मरीजों की जांच चली गई है। गुरुग्राम, पानीपत, हिसार में 2-2, फरीदाबाद, पंचकुला, अंबाला, करनाल, सोनीपत, झज्जर, फतेहाबाद में 1-1 मरीज की मौत हुई है। अब तक कुल 2,55,644 संक्रमितों में से 2,44,676 ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में बुधवार को तेज शीतलहर के चलते अधिकतर जिलों में सीवियर कोल्ड डे रहा। सिरसा में दिन का तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया था, जो सामान्य से 11 डिग्री कम है। वहीं नारनौल में रात का तापमान 3.4 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 6 डिग्री कम है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जब दिन का तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री कम हो और रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे आ जाए तो इसे कोल्ड डे कहा जाता है। वहीं जब दिन का तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री से कम हो और रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे आ जाए तो यह सीवियर कोल्ड डे माना जाता है। उधर कई जिलों में गहरी धुंध छाने से दृश्यता 50 मीटर रह गई है। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। 17 दिसंबर को सुबह कुछ इलाकों में गहरी से गहरी धुंध भी छाई रही। वहीं मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। कहा है कि जरूरी हो तो ही घर से निकले। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़ रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।